योग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भव पार। योग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भव गाहा। कलयुग केवल यही परतापा। युग केवल यही परतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग केवल यही परतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। युग केवल। तो नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार हो जाता है। तो मेरे लिए निश्चित जगह बताओ, मैं तुम्हारा जो वहां रहूंगा। तो जहाँ चोरी हो वहां निवास करो, जहाँ जुआ खेले वहां निवास करो, जहाँ मदरा पी में आप वहां निवास करो, चुगलीखोरी करें आप उनकी बुद्धि में निवास करो। महाराज इतना लंबा चौड़ो मेरे परिवार की जगह तो थोड़ी है, कुछ और है तो जाओ सोने में निवास और करो। सोने को नाम सुनते ही कलयुग बड़े प्रसन्न भाई कि भाई सोना तो घर घर में रहेगा, अब तो मैं घर घर में निवास करूंगा। मिल गई छूट जी। अब एक बात विचार करो कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धातु नाम कांचनम। विभूति पाद में आया है 10वें अध्याय में। तो कि अन्नों में जौ, महीनों में अघेन, राक्षसों में प्रहलाद, वर्णों में ब्राह्मण, वीरों में अर्जुन, देवताओं में इंद्र, पहाड़ों में हिमालय और कवियों में शुक्राचार्य। विभूति पाद जब वर्णन किया है। और मैं धातुओं में सोना हूं। जब ऑलरेडी सोने को निवास में, सोने में भगवान को निवास ऑलरेडी है, तो बताइए कलयुग को इसमें प्रवेश करने के लिए जगह कैसे मिली? कैसी जगह मिली? कहते हैं धातु नाम कांचन, कि मैं धातुओं में सोना हूं। तो फिर देखो, न तो सब सोने में भगवान का निवास है और ना ही सब सोने में कलयुग का निवास है। अन्याय अनीति के धन से सोना लाया गया होगा, उसमें कलयुग का निवास होता है। मेहनत की कमाई करके के बाद में उस पैसे धन खरीद यानी सोना खरीदा गया होगा, कृष्णा अर्पण करके उसे पहना गया होगा, और सोने में भगवान का निवास होता है जी। तो आज पहले के दिन या मुकुटे पहन के गई राजा परीक्षित, और आज महाराज विचार किए कौन सोने वाले घरे ढूंढे, बस यहीं से मुहूर्त कर दे। राजा परीक्षित के मुकुट में सवार और मुकुट के माध्यम से बुद्धि में कलयुग उतर गया। राजा परीक्षित लौट के आए तो क्या देखे हुए, एक आश्रम जहां में समीक ऋषि बैठे हैं। आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या? देखो जल प्रवाह हमें। कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। जान गए कि भाई राजा को स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए कोई अंदर से आवाज नहीं दे रहा। स्वयं गए तो समीक ऋषि की समाधि लगी। समीक ऋषि की समाधि लगी हुई है जी। बताओ भाई, ढोंगी बाबा की कमी नहीं है, आंख मीच के बैठे हो और यूं डाम जल पे पास में के मरे वो सरप धनुष कोटी पे उठायो, महाराज समीक ऋषि के गले में वो सरप डाल दिया। बिना बात, जिनके बुजुर्ग हमेशा संतों का सम्मान करते चले आए, आज परीक्षित ने अपमान किया। तो देखिए, असली संत को नकली समझोगे तो भी आफत आवेगी, और नकली को असली समझोगे तो भी आफत आएगी।
नकली संत समझ लिया। सीता ने रावण को आफत में रही, हाँ? और आज असली संत को नकली समझ लिया परीक्षित ने। अब देखो क्या हाल होगा। चले आए परीक्षित तो, और कुछ शिष्यों ने देख लिया। समीक ऋषि के बेटा को नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि से कहा कि तुम्हारे पिताजी को बड़ा अपमान किया है। आज राजा परीक्षित ने मरे हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। छोटो सा ही बालक है श्रृंगी, लाल लाल आंख, थोड़ी कांप रही है, होठ कांप रहे हैं। या राजा की ये हिम्मत। वही समय कौश की नदी में गए और कौश की नदी में से जल लेकर के साफ देने लगे कि सर्प डाल के मेरे पिताजी को तैने अपमान किया है, तो जा मैं भी वही साफ देता हूं। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण तेरी मृत्यु हो। समाधि टूटी, गले में सर्प। अरे कि सर्प कहां से आया? वो निकाल के अलग रख दिया। बाहर आए तो महाराज श्रृंगी को तो क्रोध ही शांत ना है। और उसी समय बाल कौन कह रही है कि महाराज तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। श्रृंगी ने साफ दे दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण तेरी मृत्यु हो। समीक ऋषि बोले, बेटा श्रृंगी तूने अच्छा नहीं किया। राजा पे किसी कारणवश कोई भूल है गई होगी, गलती है गई होगी, और तूने उसे साफ दे दिया। ये अच्छा नहीं किया। बड़ा धर्मात्मा राजा है परीक्षित, कोई भूल हो गई होगी। अरे संत महात्मा ऋषि मुनियों की रक्षा तो एक धर्मात्मा राजा ही कर सकता है। अब ऐसा राजा प्रजा को नहीं मिलेगा। तूने ये क्या कर दिया? मानव तो वो है जो मानव के काम आ सके, तो दूसरे के काम नहीं आ सके और दूसरे को जीवन और बिगाड़। ये मानवता नहीं। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान
दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरे करे के संभल जाए, जो गिर करे के संभल जाए। उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो वो गलती आपको अनुभव करा के जाएगी। हाँ? अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक क्या बोला है? गलती को,